अवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर, जीनियस, बिलियनियर और एक आदमी जो गॉड्स के सामने भी बिना डरे खड़ा होता है। आयरन मैन की असली पावर उसके मसल्स या सुपर पावर्स नहीं है, उसके सूट्स हैं। हर आर्मर एक आइडिया है, हर मॉडल एक इवोल्यूशन है और कुछ सूट सीधा भगवान को चैलेंज करते हैं। आज हम देखने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के 19 सबसे पावरफुल आयरन मैन आर्मर जो 19 से 1 तक रैंक्ड है। ये लिस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, टेक्नोलॉजी, स्केल और गॉड लेवल इम्पैक्ट पे बेस्ड है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 9 पर है हल्क बस्टर द क्लासिक। हल्क मार्वल यूनिवर्स का सबसे अनकंट्रोलेबल वेपन है और हल्क के लिए टोनी स्टार्क का जवाब था हल्क बस्टर। यह आर्मर फ्लैशी नहीं था, लेकिन इसका एक ही गोल था, सरवाइव हल्क। री प्लेटिंग, शोल्डर माउंटेड कैनन और रॉ ब्रूट स्ट्रेंथ। हल्क बस्टर का काम जितना नहीं था, टाइम बाय करना होता है। हर बार हल्क के सामने खड़े रहना ही एक विक्ट्री है और इसी वजह से हल्क बस्टर आयरन मैन हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक आर्मर बना। नंबर 19 पर है ब्लीडिंग एज आर्मर। ब्लीडिंग एज सिर्फ एक सूट नहीं है, ये टोनी स्टार्क का एक्सटेंशन था। नैनो पार्टिकल सीधा टोनी के बॉडी के अंदर स्टोर रहते थे, एक थॉट और एक आर्मर एक्टिवेट। मैग्नेटो के अगेंस्ट मेटल चेंज, क्लोज कॉम्बैट, ब्लेड और कैनन, ये आर्मर दिखाता है कि टोनी स्टार्क और आयरन मैन के बीच कोई बाउंड्री नहीं बची। ब्लीडिंग एज आयरन मैन का नैनोटेक एरा का फाउंडेशन था। नंबर 17 पर है फिंग फैंग फूम बस्टर। फिंग फैंग फू एक ड्रैगन जो अवेंजर्स को भी डरा देता है और टोनी का सोल्यूशन होता है एक बड़ा सूट, 20 स्टोरी टॉल आर्मर, मैसिव रिपल्सर्स और पूरे सिटी लेवल इम्पैक्ट। यह आर्मर सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन जब तक चला तब तक आयरन मैन लिटरली ड्रैगन के सामने खड़ा था। फूम बस्टर ने प्रूव किया कभी कभी साइज मैटर करता है। नंबर 16 पर सेंटिनल बस्टर। जब टोनी की टेक्नोलॉजी म्यूटेंट्स को मारने के लिए यूज होने लगी, टोनी ने खुद अपनी क्रिएशन के अगेंस्ट वेपन बनाया, सेंटिनल बस्टर। मिस्टीरियम मेटल से बना हुआ सेंटिनल्स को श्रेड करने के लिए ये डिजाइन किया गया था। रिमोट पायलटिंग, मल्टी टारगेटिंग, डिस्ट्रक्शन इस आर्मर का सबसे ट्रेजिक पार्ट था। इसका पोटेंशियल कभी फुल्ली अनलॉक नहीं हो पाया, फिर भी सेंटिनल बस्टर ऑर्किस के लिए एक वार्निंग था। नंबर 15 पर है मॉडल 51। मॉडल प्राइम टोनी स्टार्क का स्विस आर्मी नाइफ था। ब्रेसलेट बन सकता था, स्टेल्थ मोड था, फुल कॉम्बैट मोड था, नैनोटेक प्लस मॉड्यूलर डिजाइन, अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी। यह आर्मर हर सिचुएशन के लिए रेडी था, नो स्पेशलाइजेशन, सिर्फ अडेप्टेशन। मॉडल प्राइम प्रूफ है कि समटाइम पावर का मतलब होता है वर्सैटिलिटी। नंबर 14 पर है ड्रैगन स्लेयर आर्मर, एंटी सिम्बियोट वेपन। वेनम, कार्नेज, सिम्बियोट। टोनी स्टार्क ने एक स्वॉर्ड निकाली, लिटरली ड्रैगन स्लेयर आर्मर स्पेशली बनाई गई थी सिम्बियोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सोनिक वेपन्स, हार्ड लाइट स्वॉर्ड और शील्ड। इस सूट का काम सिर्फ एक था, फिनिश द फाइट। फैंटेसी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट फ्यूजन था। नंबर 13 पर है द नेमलेस फाइनल आर्मर। मार्वल ने खुद कहा था यह आयरन मैन का सबसे मोस्ट पावरफुल आर्मर है। नाम नहीं है, डिजाइन अननोन है, फिट्स अनसीन है, बस एक स्टेटमेंट है, दिस इज टोनी स्टार्क एट हिज पीक। और जब मार्वल ये बोले तो समझ जाओ ये सूट गॉड टियर से भी ऊपर होगा। अभी के लिए यह आर्मर एक लेजेंड है। नंबर 12 पर है अल्ट्रॉन बस्टर, अ लिविंग नाइटमेयर। आर्मर टोनी के लिए वेपन नहीं, कर्स बन गया। एक्सटेंडेड लिम्स, हैवी फायर पावर, लेकिन अल्ट्रॉन के साथ फ्यूजन के बाद टोनी और आर्मर एक हो गए, फ्लैश और मशीन का मर्ज। ये सूट पावरफुल था, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा थी। आयरन मैन हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग चैप्टर है। नंबर 11 है नैनो पार्टिकल सूट, लिक्विड मेटल, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हल्क बस्टर टू स्टेल्थ सूट इन सेकंड्स। निक ट्रेविस के लिए बनाया गया ये आर्मर टोनी की जीनियस का प्रूफ था। नैनो पार्टिकल जो हर वक्त वेयर के अराउंड होते हैं। ये सूट सिर्फ पावर नहीं, फ्यूचर आयरन मैन का ब्लूप्रिंट था। नंबर 10 पर है फ्यूचर होलोग्राम आर्मर। टोनी स्टार्क फाइट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां है ही नहीं। यह आर्मर पूरा बैटलफील्ड एक होलोग्राम बना देता है। एनिमी फाइट करता रहता है जबकि टोनी सेफ डिस्टेंस पे बैठा होता है। पूरे सिटी को वेपन बना देना, यह आयरन मैन की सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी थी। पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देती, कभी कभी डिसेप्शन होती है। नंबर 9 पर है इंडोसिम आर्मर। एक्सिस इवेंट के बाद टोनी स्टार्क विदाउट मॉरल्स। इंडोसिम एक लिविंग आर्मर था, सिम्बियोट बायोलॉजी प्लस नैनोटेक। स्टॉर्म की लाइटनिंग सर्वाइव कर सकता था, सोनिक अटैक्स इनफेक्टिव थे, हेलमेट भी नहीं था, सिर्फ टोनी का फेस था। इस सूट को ने दिखाया जब एथिक्स हट जाए तो आयरन मैन कितना टेरिफाइंग हो सकता है। नंबर 8 पर है मिस्टीरियम आर्मर। वाइब्रेनियम क्लॉज रबर की तरह बेंड हो गए। मिस्टीरियम मार्वल का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। इस सूट का फायर पावर एवरेज था, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इंसेन थी। टोनी स्टार्क पहली बार ऑलमोस्ट इनविंसिबल हुआ। कभी कभी जीतने के लिए अटैक नहीं, डिफेंस काफी होता है। नंबर 7 पर एक्सकेलिबर आर्मर, टेक्नोलॉजी प्लस मैजिक। एक्सकेलिबर एक कवर्ड के साथ मर्ज होकर टोनी को मैजिक मिल गई। व्हील पावर से फ्यूल्ड अटैक्स, ग्रीन लैंटर्न जैसा कॉन्सेप्ट जो टोनी इमेजिन करे वो रियलिटी बन जाता था। ये सूट प्रूफ है कि टोनी स्टार्क सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, पोटेंशियल विजर्ड भी है। नंबर 6 पर है थॉर बस्टर। थॉर जितना ज्यादा अटैक करे आयरन मैन उतना स्ट्रांग हो जाता है। ओडिन पावर्ड आर्क रिएक्टर, गॉड वर्सेस मैन, और मैन जीत रहा था। इस सूट की पावर इतनी डेंजरस थी कि खुद थॉर ने बोला था इसे मुझे दे दो। थॉर बस्टर ने आयरन मैन को पहली बार गॉड टियर बना दिया था।
नंबर 5 पर है गॉड किलर आर्मर मार्क 2। सिलेस्टियल को मारने के लिए बना आर्मर, इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल, कॉस्मिक लेवल ड्यूरेबिलिटी। ये सूट सिर्फ बड़ा नहीं, पर्पस बिल्ट गॉड स्लेयर था। टोनी स्टार्क स्पेस में अकेला और फिर भी सेफ। गॉड किलर मार्क 2 आयरन मैन का स्पेस एरा डिफाइन करता है। नंबर 4 पर है गॉड बस्टर आर्मर, वर्चुअल गॉड्स को मारने के लिए बना आर्मर। मैसिव कैनन, रियलिटी ब्रेकिंग पावर्स। रियल वर्ल्ड वर्जन इतना पावरफुल था कि टोनी ने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। जब क्रिएटर बोले ये सूट ज्यादा डेंजरस है तो समझ जाओ लेवल क्या होगा। नंबर 3 पर सिलेस्टियल हल्क बस्टर। ये सूट बनाया गया था सिलेस्टियल की बॉडी से। लिटरली एक डेड गॉड को हॉलो करके आर्मर बना। हल्क और थॉर ने तोड़ दिया, लेकिन तब तक इसने हल्क को भी हर्ट किया था। स्केल, पावर, मैडनेस। सिलेस्टियल हल्क बस्टर आयरन मैन का सबसे इंसेन आइडिया में से एक था। नंबर 2 पर है फिनिक्स किलर। फिनिक्स फोर्स मार्वल की सबसे डेंजरस एनर्जी है और टोनी ने उस पे कैनन चला दिया। रिजल्ट, फिनिक्स स्प्लिट्स हो गई, किल नहीं हुई लेकिन डिस्टर्ब हो गई। और जो आर्मर फिनिक्स को भी हिला दे वो वीक नहीं हो सकता। नंबर 1 पर है कॉस्मिक आयरन गॉड आर्मर। गैलेक्टस का पावर कॉस्मिक ह्यूमन फॉर्म के साथ मर्ज हो गया। टोनी स्टार्क ओमनीपोटेंट बन गया। सोच के यूनिवर्स चेंज, स्नैप से ह्यूमनिटी अपग्रेड। इस आर्मर में आयरन मैन गॉड को चैनल नहीं करता, वो खुद गॉड बन जाता है। ये आयरन मैन का फाइनल फॉर्म है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। आयरन मैन का सबसे बड़ा वेपन उसका सूट नहीं है, उसका दिमाग है। और जब जीनियस को अनलिमिटेड रिसोर्स मिल जाए तो गॉड्स भी सेफ नहीं होते। अगर आपको ये रैंकिंग पसंद आई हो और कमेंट में बताओ कौन सा आयरन मैन आर्मर आपको सबसे ज्यादा ओपी लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।